नमस्कार दोस्तों, 90,000 रुपए महीना कैसे कमाएं ऑप्शन ट्रेडिंग करके। जी हाँ दोस्तों, पहले ट्रेड से ही आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके महीने का 90,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहना। ऑप्शन ट्रेडिंग की एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही इस वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे तो आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल पाएगी। वैसे भाई बहनों, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही विजन है, एक ही मोटिव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इस टॉपिक पर कोई और वीडियो आपको देखने को नहीं पड़ेगा। मैं आपको सारी जानकारी इसी में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को लगातार एंड तक देखोगे तो। साथ ही लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर किसी भी ब्रोकर यानी डीमेट ब्रोकर के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको किसी भी यानी आपको उधर के स्टॉक से ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक से कर सकते हैं, नहीं तो आप निफ्टी 50 हो गया, अपना बैंक निफ्टी हो गया, साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा है जो फिन निफ्टी, सेनेक्सेस और ऑल इंडेक्स जो है उनके अंदर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में करना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन चेन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज थोड़ी देर में दिखाई देगा और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में आप सबको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, क्या है ये, देखिए सबसे पहले तो आपको नवंबर 9, नवंबर 16, नवंबर 23, नवंबर 30, ठीक है, दिसंबर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये वीकली टाइम है, यानी वीकली टाइम है तो इसको हमें इससे जो इस टाइम को वीकली टाइम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉल प्राइस और पुट प्राइस, ये क्या होता है, ठीक है। काफी सारे नए बनते होंगे, उनमें कॉल प्राइस और पुट प्राइस के बारे में जीरो नॉलेज होगा। तो कॉल यानी उठाना, यानी मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो जो है आपको बता दें कि कॉल प्राइस चूज करनी है। मान लेते हैं आपका जो है कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको हमेशा ही कॉल प्राइस को चूज करना है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको हमेशा पुट प्राइस को चूज करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में एक और सवाल हुआ होगा कि ये क्या है, ये इसे क्या कहते हैं। तो प्यार दोस्तों, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस यानी आपको बता दें कि निफ्टी 50 में जो प्राइस पहले के टाइम में थी वो, ठीक है, अप और डाउन होती रहती, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। साथ ही साथ अभी के टाइम में निफ्टी 50 के अंदर जो है किस प्रकार से प्राइस चल रही है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज और दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये क्या है। तो दोस्तों ये है पुट प्राइस, यानी जब मार्केट नीचे जाता है उसकी प्राइस, और साथ ही साथ ये कॉल प्राइस यानी मार्केट जब अप होता है उसकी प्राइस। साथ ही साथ एक और बात आपको ध्यान में रखनी है प्यारे दोस्तों, ये क्या है। यहां पे आपके मन में एक और सवाल होगा कि ये परसेंटेज इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं कि मार्केट कितना अप हुआ है कितना डाउन हुआ है इसके बारे में यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें आप सीखें। और ओआई प्राइस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये कॉल ओआई, ठीक है, इस प्रकार की प्राइस है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ओआई प्राइस है और साथ ही साथ जो प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं ओआई और प्राइस, ठीक है, इनमें दोनों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में आपने अच्छे से जान लिया। अब भाई ट्रेडिंग करें कैसे, ट्रेडिंग करनी कैसे है, देख लो। मान लो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसके बारे में जानने के लिए आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूं, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ डेमो बता रहा हूं। आपको जानना चाहिए, आपको जो है सारी एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है। मैं आपके मार्केट की बात करूं तो मार्केट यहां से अब जो है अप होने वाला है, ठीक है, उदाहरण के मुताबिक अप होने वाला है। मैं डेमो दे रहा हूं, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, पहली बात कह रहा हूं, ठीक है। तो अभी के टाइम में मार्केट जो है अप होने वाला है, मैं ये कह रहा हूं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इस प्रकार से मार्केट अभी के टाइम में चल रहा है। तो ऑप्शन चेन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का पेज थोड़ी देर में ओपन होगा। जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे मार्केट कितना अप जाएगा, जैसे मान लो तो मैं यहाँ पे कॉल प्राइस चूज करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पे जो क्लिक करता हूं और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है बाय पे क्लिक कर लेना है। सेल करना चाहें तो आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सेल के लिए आपके पास में पैसा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सेलर बन पाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बायर बन पा रहा हूं, तो बाय पे मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए निफ्टी 50 में आपको यहाँ पे 50 दिखाई देने। 50 क्या है, आपके मन में एक सवाल होगा। तो 50 ये कि निफ्टी 50 यानी निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, तो 50 कंपनी का एक कंपनी का एक लोट होता है। तो यहाँ पे 50 कंपनी है और प्राइस में एट मार्केट रखता हूं, मार्केट की जो भी प्राइस है उसके मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है कहने का मतलब इसको बाय कर लेता हूं, तब से यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह चीजें आप लगा के ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से,
ठीक है। और स्ट्रेटजी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ट्रेडिंग से आप कैसे बहुत सारा पैसा, प्रॉफिट और सारी चीजें आप कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा पैसा कभी आपको नहीं लगाना है। पहली बात आप समझिएगा, पूरा पैसा कभी मत लगाना। देखिए आपको बता दूं कि पूरा पैसा लगाने से होगा क्या। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम यही है कि एक साथ पूरा पैसा जो आपको निवेश नहीं करना है। कुछ लोग एक साथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और जब नुकसान होता है तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मान लेते हैं भाई, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूं। मान लेते हैं आपके पास में कितना है, 10,000 रुपया है, ठीक है, और आप भी पूरा पैसा ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको पहली बार में 100% का प्रॉफिट होता है और 10,000 रुपए के 20,000 रुपए बन जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ही सीधा 10,000 रुपए आपके पास में, आपकी जमा पूंजी 10,000 रुपए ही है, तो आप 10,000 रुपए डालोगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। देखिए ट्रेडिंग, एक मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग एक बात पे निर्भर करती है कि कभी आपको लॉस होगा, कभी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बेनिफिट यानी कहने का मतलब है लॉस और प्रॉफिट में कभी भी लॉस और कभी भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूं कि आपको पूरी जमा पूंजी ट्रेडिंग के अंदर नहीं लगानी है, ठीक है, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो सके, मार्केट को छोड़ ना सके, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्यारे दोस्तों। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तब स्टॉप लॉस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट और अपने मुताबिक ही लॉस झेलना है। ऐसे ही आपको स्टॉप लॉस का जो है फीचर दिया होता है, तो स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो। दूसरी बात दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बिना किसी स्ट्रेटेजी के ऑप्शन को ट्रेड मत करना। यानी आपको बिना किसी स्ट्रेटेजी, तुक्केबाजी से कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। तुक्केबाजी मत करना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, पहली बात मैं आपको कह रहा हूं। तुक्केबाजी करोगे तो कभी तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होगा प्यारे दोस्तों। तो तुक्केबाजी बिल्कुल मत करना। मैं तो आपको कह रहा हूं कि बिना किसी स्ट्रेटजी के ऑप्शन को ट्रेड मत करना। कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए, एनालिसिस क्या होना चाहिए, मार्केट किस तरफ जाएगा, ये सारी चीजें न्यूज पढ़ के और सारी चीजें पढ़ के, मार्केट पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्ट्रेटजी के मुताबिक ही ऑप्शन ट्रेडिंग को करना, वैसे ऐसे मत करना, तुक्केबाजी मत करना प्यारे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े जो है ट्रेडर बैठे हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, और मैं भी आपको वीडियोस के माध्यम से शानदार तरीके से बताऊंगा स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है, ठीक है, किस स्ट्रेटजी से आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी स्ट्रेटजी के ऑप्शन ट्रेड को मत करना, पहली बात तो ये स्ट्रेटजी होना बेहद जरूरी है। जैसे कि आप सबको बताया कि आपको कोई फसल बोना कहें खेत में, तो वो भी एक तरीके से बोई जाती है ना। ऐसे आप तुक्केबाजी करके ऐसे मतलब बीज डालोगे तो उग तो जाएगी, लेकिन वो फसल जिस प्रकार से स्ट्रेटजी वाइज बोई जाती है वैसी नहीं होगी, हो तो जाएगी। यानी आपको बता दूं, कभी आपको प्रॉफिट तो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट मिलता है कहने का मतलब उस तरीके से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आप अगर तुक्केबाजी करोगे तो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अगली बात दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक पोजीशन मत रखो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉफिट के लालच के अंदर कि हमें प्रॉफिट, अभी मार्केट ऊपर जाएगा, अभी नीचे जाएगा, आपका कॉल कहने का मतलब कॉल खरीदा हुआ है तो आप जो है मार्केट अप होने का इंतजार करोगे, या कहने का मतलब है कि पुट खरीदा हुआ है तो आप सभी जो है मार्केट का डाउन होते हुए इंतजार करोगे कब होगा डाउन, ठीक है। तो ये आप सबको बता दो कि ज्यादा टाइम आपको पोजीशन नहीं रखनी है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक एक पोजीशन में नहीं रहना है, कहने का मतलब लंबे टाइम तक जिस पोजीशन में आप हो उस पोजीशन में नहीं रहना है। पहली बात, मार्केट इतना लॉस दे सकता है कि जितना सोचा नहीं, और मार्केट इतना प्रॉफिट दे सकता है जितना आपने सोचा नहीं, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक पोजीशन मत रखिएगा। अगली बात दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि यह जो है हर समय ट्रेड मत करिए।
जी हाँ दोस्तों, ट्रेड मत करिए हर समय, हर टाइम आपको ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं क्यों हर टाइम जो है आपको ट्रेड क्यों नहीं करना है। देखिए, आपको पता होगा कि हम हर समय ट्रेड करने का अच्छा मौका नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट बहुत लंबे टाइम तक एक रेंज में घूमता रहता है। अगर मार्केट साइडवाइज चल रहा है और आप सिर्फ सोचकर ट्रेड करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो शायद आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ समय तक मार्केट एक रेंज में घूमता है, ठीक है, थीटा के कारण आपको प्रीमियम भी कम हो सकता है, अंत में आपको नुकसान भी बेचना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट को मजबूत अपट्रेड या जो डाउन ट्रेड होने पर भी आप जो है ट्रेड को जो है अच्छे मौके होते हैं, इसलिए हर टाइम ट्रेडिंग मत करना। और मैं तो आपको कहता हूं यार, हर टाइम एक काम भी नहीं होता है इंसान से, तो आपको ट्रेडिंग के लिए एक ऐसा समय चूज करना है जिस समय आप फैसला ले सकें, साथ ही साथ उस टाइम आपको अच्छा लगे काम करने में भी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी है। साथ ही साथ आपको पूरी सोच समझ के, सूझबूझ कर, पूरी पूरी प्रैक्टिस और साथ ही साथ पोजीशंस को चूज करके, स्ट्रेटेजी सही लगा के, मार्केट को एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग करोगे। इसलिए एक टाइम ही ट्रेड करो, हर टाइम ट्रेड मत करो, मैं तो कह रहा हूं। क्योंकि हम इंसान हैं यार, अगर हमें लॉस हो गया तो दोबारा ट्रेडिंग करेंगे, उस लॉस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह अगर हम करेंगे तो डूबेगा पैसा। अगर हम एक दिन में एक बार ट्रेड करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर है वो एक टाइम ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात है प्यारे दोस्तों। अगली बात दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि काफी सारे भाई बहन जो ऐसे होते हैं जो लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों ऐसा कभी मत करना, मैं तो कह रहा हूं कभी ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे ट्रेडरों के वीडियोस देख आ रहे हैं और उनने कितना लॉस किया है, कहने का मतलब है कि उन्होंने कितना कर्जा ट्रेडिंग से किया है और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट जनरेट हुआ है। यानी उनकी सालों की मेहनत को आप देखकर कि भाई एक दिन के अंदर 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए जो है लोग कमा रहे हैं, और उनको देखकर आप लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना प्यारे दोस्तों। क्या पता आपका सारा पैसा लॉस हो जाए और आप लोन की ईएमआई तक नहीं भर सकते, आने वाले समय के अंदर ईएमआई आ जाए लोन की, तो वो कैसे भरोगे। साथ ही साथ आप एक इंसान हो ना, आपकी जरूरत, आपकी सारी चीजें जरूरत के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से पैसा तो चाहिए ना, मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि लोन लेकर कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को मत करना। आपके पास में जितनी भी कमाई हुई रकम है उस रकम में से 25% आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लगा सकते हैं या किसी भी धंधे के अंदर आप लगा सकते हैं। ये चीज करना प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूं, ठीक है। अगर आप तुक्केबाजी करके इस तरह से पैसे लगाओगे या लोन लेकर पैसे लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा जोखिम होगा प्यारे दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। बाकी फैसला आपके हाथ में, मैं कोई कहने का मतलब है कि भगवान तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, ठीक है। जो इस कहने का मतलब है कि मेरी जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कुछ नहीं, उसकी मर्जी प्यारे दोस्तों। लेकिन लोन लेकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, मैं तो यही कह रहा हूं प्यारे दोस्तों।